भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि माता कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि आपकी कोई राउर और माया नहीं लगेगी, आपको या तो वरदान देना होगा या तो आपको अपयश की प्राप्ति होगी। यदि सुबह होते हुए राम वन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना और आपका अपयश लगना ऐसा हो जाएगा। आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। आइए शुरू करते हैं। चहत न भरत भूपत ही भोरे, बस विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयऊ कुठार जहि विधि बामू। राजा कहते हैं, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं। होनहार तेरे ही जी में कुमति आवसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसे विधाता जो है मेरे विपरीत हो गया है, और मेरा काल ही तुम्हारे मुंह के माध्यम से ऐसी बातें कहला रहा है। ऐसा राजा दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, होई है तिहु पुर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुएऊ न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मेरे मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर और मुंह छिपाकर मेरी आंखों के ओट से, मेरी आंखों के सामने से हट जा। ऐसा राजा दशरथ जी कहते हैं। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जनि कछु कहसी बहोरी। फिरी पछितय हंसी अंतय भागी, मारसी गाय नहारू लागी। राजा दशरथ कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, तब तक तू कुछ भी कहना मत, अच्छा अर्थात कुछ भी बोलना मत। अरिय भागिनी, तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परेहु पाय कटि कोटि विधि, परेहु राव कही कोटि विधि। काहे करसि निदानु, कपट सयानी न कहति कछु। जागति मनहु मसान। राजा करोड़ प्रकार से उसको समझाते हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। इस प्रकार कहकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन कपटी कैकेयी, चतुर रानी कैकेयी कुछ कहती नहीं है, मानो वह मसान सिद्ध कर रही हों, मसान को जगा रही हों। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिन पंख बिहग बेहालू। हृदय मनाव भूरि जन होई, राम ही जान कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी बिना पंख के बिना बेहाल हो। वह अपने हृदय से ही मनाते हैं कि हे विधाता, भोर न हो, सवेरा न हो, और कोई श्री रामचंद्र को बन जाने के लिए न कहे। उदय उदय करहूँ जनि रवि कुल गुरु, अवध बिलो किशोर सूल होई उर। भूत प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा सभी से प्रार्थना करते हैं, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपको हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक बनाया है, और कैकेयी की निष्ठुरता उसकी सीमा है। बिलपत निपहि
भयऊं भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे थे और गवैये गुणों का गान कर रहे थे। सुनने पर राजा को जैसे बाण लग रहे हो, इस प्रकार राजा को अनुभूति हो रही थी। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल छाऊ छाहू। राजा ने सब जो मंगल साज सज रहे थे और जो शंख और बीड़ा गायकों की आवाज़, भाटों की आवाज़ जो आ रही थी, वह उनको बाण की तरह लग रही थी। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं। और उस दिन रात को किसी भी अयोध्यावासी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जल्द से जल्द राम जी को युवराज पद पर देखना चाहते थे। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुन अवधपति कारण कवनु विशेखी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ हो गई। तब जब सूर्य उदय हो गया, देखकर सब कहने लगे, आज कौन सा विशेष कारण है कि अभी तक अवधपति नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरजु लागा, जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिहि काजु रजाय सुपाई। तब वहाँ पे लोगों ने मंत्री सुमंत से कहा कि आप जाकर उनको जगाइए। पिछले पहर में तो राजा भोर में ही जग गए थे, आज हम सबको बहुत आश्चर्य हो रहा है। उनको जगाइए और जैसा उनका आदेश हो उस प्रकार से उसका पालन करिए। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही, ढाई खाए जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत ने राजमहल में गए और महल को देखकर भयावह लग रहा है और सुमंत जी को डर लग रहा है, मानो कोई दौड़कर उन्हें काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल लिया है। पूछे कौन उतरु देई, गए जहि भवन भूप के केई, कह जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयऊं सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब मंत्री सुमंत्र उस महल में गए जहाँ राजा दशरथ जी और कैकेयी थीं, और इसके बाद सुमंत्र ने जय जीव कहकर उनका सम्मान किया, वंदन करके मस्तक नवाया और बैठे। जैसे उन्होंने राजा दशरथ की दशा को देखा तो वह सूख गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभीत सकही नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल हैं और चेहरे का रंग उनका उड़ गया है। जमीन पर ऐसे लेटे हैं मानो कमल जड़ छोड़कर कोई उसे उखाड़ कर बाहर फेंक दिया हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद अब शुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परीन राजहिनी धनिषि, हे तु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किय, कहाइन मरम महिष। राजा ने रात भर सोया नहीं है, इनको रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण विधाता ही जाने, ईश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम कहकर, राम राम रटकर पूरी रात बिता दी है, परंतु इसका कुछ कारण नहीं बताते हैं। आज की कथा यहीं तक, अगले भाग में हम गाएंगे। माता कैकेयी कहती हैं कि आप जाओ
राम को बुला लाओ, वही इस समस्या का समाधान करेंगे, वही इसका निदान करेंगे। उसके बाद सुमंत्र जाते हैं राम के भवन में और उन्हें बुलाकर वहाँ पे लाते हैं। इस प्रसंग का हम अगले भाग में गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर